आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 2.4 मीटर लंबाई एवं 4.6 मिलीमीटर त्रिज्या वाली छड़ के पृष्ठ पर 4.2 गुना 10 की घात में ऋण 7 कूलाम का एक ऋणात्मक आवेश एक समान रूप से व्याप्त है। तो छड़ के मध्य बिंदु के निकट इसके पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा वो हमको बताना है। न्यूटन प्रति कूलाम में हमको विद्युत क्षेत्र के भिन्न भिन्न मान चारों विकल्पों पे दिए गए हैं, तो कौन सा विकल्प सही मान दर्शाता है वो बताना है। ठीक, प्रश्न में क्या दिया है वो लिख लेते हैं। हमको लंबाई का मान दिया है, स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, 2.4 मीटर में मात्रक है। ठीक है, और उसके पश्चात हमको छड़ की त्रिज्या दे दी गई है। ठीक है, 4.6 मिलीमीटर दे दी गई, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं और ये 4.6 मिलीमीटर है। इसको 4.6 गुना 10 की घात में ऋण 3 लिखकर ऐसा मात्रक मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं, तो कर दिए। ठीक है, अब उसके पश्चात ऋणात्मक आवेश का मान भी हमको दिया गया है, तो Q से प्रदर्शित करते हैं आवेश को और इसका मान जो दिया है वो लिख लेते हैं 4.2 गुना 10 की घात में ऋण 7 कूलाम, और ऋणात्मक आवेश दिया गया है तो ऋण चिन्ह सामने लगा लेते हैं। कूलाम ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, अब उसके पश्चात मध्य बिंदु के निकट इसके पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? रेखीय आवेश घनत्व की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा जो होता है उसका मान जो होता है वो आवेश प्रति एकांक लंबाई ऐसा हम ले सकते हैं। ठीक है, तो आवेश का मान है, लंबाई का मान है, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश कैसे निकालेंगे? आवेश का मान रख देंगे 4.2 गुना 10 की घात में ऋण 7, लंबाई का भी मान रख देंगे 2.4 मीटर। ठीक है, भाग देंगे तो हमारा मान जो है वो लगभग लैम्डा का मान ऋणात्मक में ही आएगा और लगभग कितना आएगा 1.75 गुना 10 की घात में ऋण 7। मात्रक की बात करें तो आवेश का कूलाम होता है, लंबाई का मीटर होता है, तो कूलाम मीटर की घात में ऋण 1 या फिर कूलाम प्रति मीटर जो रैखिक आवेश घनत्व है उसका मात्रक आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब वैद्युत क्षेत्र का मान कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास में रैखिक आवेश घनत्व का मान है तो वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान जो है वो हो जाएगा रैखिक आवेश घनत्व बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आर। इस तरीके से दे सकते हैं किसी लंबे छड़ के लिए। प्रश्न में क्या दिया है? छड़ के मध्य बिंदु के निकट इसके पृष्ठ पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है और एक समान रूप से आवेश व्याप्त है। ठीक है, छड़ की त्रिज्या भी हमको दे दी गई है तो वो त्रिज्या का मान भी यहाँ पर रख देंगे और यहाँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया गया है। पाई का मान 3.14 होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान जो है 8.854 गुना 10 की घात में ऋण 12 होता है। तो ये सब मान हमको रखने पड़ेंगे और याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं। लैम्डा का मान जो है वो ऋण 1.75 गुना 10 की घात में ऋण 7 ये लिख देते हैं, बटे में 2 गुना पाई का मान 22/7 या फिर 3.14। एप्सिलॉन नॉट का मान जो है ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो 8.854 गुना 10 की घात में ऋण 12 ये इसका मान होता है। याद रखना आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये नियतांक जो है स्थिर वैद्युतिकी के बहुत सारे प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। आर का मान जो है 4.6 हमको दिया हुआ है प्रश्न अनुसार। ठीक है, आर का मान 4.6 गुना 10 की घात में ऋण 3 मीटर दिया है तो उसको रख लेते हैं। अब उसके पश्चात हल करेंगे दोस्तों, तो गुना भाग करने के बाद हमारा 10 की घात में 5 ऊपर आ जाएगा। कैसे आएगा चलिए देखते हैं। ये ऋण 7 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ऋण 12 ऋण 3 मतलब ऋण 15 हो गए। ऊपर ले जाएंगे तो धन 15 हो जाएंगे और धन 15 में अगर मैं 7 घटा दूं तो 15 में 7 घटाने के पश्चात मान कितना आ जाएगा हमारे पास में? हमारा मान जो है वो आ जाएगा 10 की घात में 8 है। ठीक है, अब 10 की घात में 8 तो आ गया, लेकिन हमारा मान जो है यहाँ गुने में कितना आएगा? 0.0067 लगभग मान आएगा हमारा। ठीक है, और ऋणात्मक में रहेगा। ठीक, तो 10 की घात में 8 है उसको 10 की घात में 5 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ 6.7 चाहिए मान में, तो 6.7 गुना 10 की घात में 5 ऐसा भी लिख सकते हैं हम चाहे तो। ठीक है, ऋण चिन्ह रहेगा। ये किसका मान है? ये वैद्युत क्षेत्र का मान है जो हमको दूरी दी गई है उसके लिए। ठीक है, जो त्रिज्या वाली छड़ दे दी गई है सतह के निकट किसी बिंदु पर कहा गया है तो हमने वही लेकर ही मतलब हमारे द्वारा जो मान लिया है वो त्रिज्या का ही मान ले लिया गया है। ठीक है, तो ये उत्तर जो है वो हमको कौन से विकल्प में दिख रहा है? अच्छा, इसका मात्रक नहीं लिखा है हमने, तो ये मात्रक ऐसा ही मात्रक ही रहेगा क्योंकि ऐसा ही मात्रक में ही हमने सारी चीजें रखी हुई थी। तो वैद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो न्यूटन प्रति कूलाम या फिर न्यूटन कूलाम की घात में ऋण 1 लिख देते हैं जैसा विकल्प में दिया है वैसे ही रूप में। तो यही दिए गए प्रश्न का हमारा उत्तर है। विकल्प में देखते हैं तो ये हमको मिल रहा है विकल्प क्रमांक सी पे। ठीक है, सी पे ऋण 6.7 गुना 10 की घात में ऋण 5 न्यूटन प्रति कूलाम दिख रहा है, धन 5 है सॉरी। तो यही दिए गए प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।